आप सबको मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम अक्षय तृतीया पर चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में अनेक दिव्य उत्सव महोत्सव वर्ष भर आते रहते हैं। उनमें ऐसे महान पर्व शास्त्रों में निश्चित किए गए हैं जिन पर श्रद्धावान आसक्त मनुष्य यज्ञ, दान, जप, तप, स्वाध्याय, दुखियों की सेवा, गाय ब्राह्मण की सेवा, किसी भी पीड़ित वर्ग की सेवा करके अक्षय पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया एक महान पर्व है। इस पवित्र पर्व पर भगवान के 10 अवतारों में से एक अवतार परशुराम भगवान का भी हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जयंती भी कहते हैं। इस पवित्र तिथि पर भगवान धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। भगवान नारायण के प्राकट्य तिथि पर बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं। इसी तिथि को त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था। इसी दिन सुदामा कृष्ण से मिले थे। इस तिथि पर भारतवर्ष के सभी मंदिरों में ग्रीष्म ऋतु के अनुसार सेवा आरंभ हो जाती है। सुंदर पवित्र जल को छानकर घड़े में भर दिया जाता है। सुबह उसमें कपूर, चंदन, केसर मिक्स करके भगवान को उस शीतल जल से स्नान कराया जाता है। इस तिथि से ही भगवान को ठंडाई का भोग लगना आरंभ हो जाता है। भगवान को खरबूजा, तरबूज और सतुआ जो कि ठंडा होता है, इनका भी भोग लगाया जाता है। उत्थापन में नित्य भगवान को लस्सी का भोग लगाया जाता है। अति सूक्ष्म कपड़े पहनाए जाते हैं। भगवान को ताप ना हो इसलिए चंदन का लेप किया जाता है। अन्य पर्वों पर किए गए पुण्य नष्ट भी हो सकते हैं, किंतु अक्षय तृतीया पर जो सत्कर्म बनता है वह कभी भी कल्पांत तक नष्ट नहीं होता है। अंत काल तक सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो निष्काम भाव से भगवान का अर्चन पूजन करते हैं उन्हें नित्य धाम की प्राप्ति होती है। ऐसी पवित्र महिमा अक्षय तृतीया की है। इस प्रकार हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। आपको पसंद आया हो तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।